वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू की दम बिरयानी। बहुत ही टेस्टी होती है, सभी को तकरीबन ये बहुत ही पसंद होती है और आप किसी भी दावत में से बना सकते हैं। बहुत ही कम जो इसमें चीज़ें जाती हैं, घर में ही आप इसे तैयार कर सकते हैं जल्दी से। तो चलिए चलते इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपने ले लेना है 5 से सेला चावल जो होते हैं, वो हमने अच्छे तरीके से इसको धो लिया है, वॉश कर लिया और उसको मैंने 2 से ढाई घंटे भिगो लिया। आप इसको जितनी ज़्यादा देर भिगोएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप इसको ज़्यादा देर भिगो लें। तो यहाँ पर अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने खुले बर्तन में खुला पानी ले लेंगे हम। तो आपने खुला पानी ले लेना है और उसमें थोड़े से हम जो खड़े हमारे पास गरम मसाला होते हैं वो हम ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची, दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 हरी काली मिर्चें और 1 तेज़पात। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर कर नमक का। और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो चावल ऐड करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। दही यहाँ पर मैंने हाफ कप लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट जो अपने जायके के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। फिर हाफ टी स्पून जो मैंने हल्दी ऐड की है और उसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून भर कर रेड मिर्च पाउडर का ऐड किया है। और यहाँ पर बिरयानी मसाले का 1 पैकेट है वो इसमें जाएगा। तो और उसके साथ ही 2 पीस जर्दे का कलर। तो बस यही मसाले हमने ऐड करने हैं और इसको हम अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बनाकर रख लेते हैं। और तब तक अब हम तड़का लगाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लेना है हाफ कप घी में चावल जो बहुत अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 kg आलू, बहुत ही मज़ेदार से हमने इसको मोटा मोटा से इस तरह से कट कर लेना है और आलूओं को हम फ्राई करेंगे। जब आलू थोड़े से हल्के ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसको निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी हम आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। आलू को आपने ज़्यादा जो डार्क ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा हल्का ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर अब आलू हमारे जो फ्राई हो चुके हैं इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तेल में हम प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उसको हमने ब्रीक कट कर लिया था और उसको अच्छे से हमने ब्राउन कर लिया। तो यहाँ से हाफ प्याज हम निकाल लेंगे जो हम लास्ट पे दम के ऊपर लगाएंगे और हाफ हम छोड़ देंगे वैसे ही। तो प्याज हमने हाफ निकाल लिया और उसमें हम आलू ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। आलू ऐड करने के बाद हम उसमें साथ ही लहसुन, अदरक और ग्रीन मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने पीस दिया था अच्छे तरीके से। पेस्ट ऐड करने के साथ ही हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो हमने कट करके रखे हुए थे, वो भी हम ऐड कर देंगे इसके साथ ही ताकि अच्छे से वो भी पक जाएं। 3 से 4 हमने साबुत हरी मिर्चें, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, पुलाव हो या बिरयानी हो तो साबुत हरी मिर्चें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, ये ज़रूर ऐड करते हैं हम। और उसके साथ थोड़ा सा हम इस स्टेज पर आगे ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून तकरीबन ज़ीरा है हमारे पास, वो हम ऐड कर देते हैं। तो बस यही मसाले हैं और ये पेस्ट जो हमने दही में मसाले ऐड करके रखे हुए थे वो हमने ऐड कर दिया और इसको हम भून लेंगे। तो आलू तकरीबन हमने हाफ तो पहले फ्राई कर लिए थे, तो अभी जो थोड़ी सी आलू में कमी बेशी रह गई है वो हम इस तरह करेंगे कि थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इमली का पल्प मैंने 1 टेबलस्पून इमली ली थी और उसको मैंने भिगो लिया था और उसी को पानी समेत मैंने ऐड कर दिया और इसमें और ज़्यादा पानी हम नहीं लगाएंगे। इसी को दरमियानी सी आंच पे हम हल्की आंच पे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हम अपने चावल चेक कर लेते हैं। तो चावल तकरीबन आप देखिए, आपने चावल इतने गलाने हैं कि इसकी एक कनी जो वो बाकी रह जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाने हैं और बहुत कच्चे भी नहीं रखने हैं। तो चावल हमारे गल चुके हैं, उनका हम पानी निकाल लेंगे और उनको साइड पर रखते हैं और हम जो मसाला हमने छोड़ा था पकने के लिए चेक कर लेते हैं कि आलू गल चुके हैं या नहीं। तो आलूओं को हम चेक कर लेंगे अच्छे से इस तरह से कि आलू गल गए। अगर आलू गल गए हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं गले तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इस पे ऊपर हरा धनिया जो हमारे पास है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर हम चावल ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा प्याज जो हमने ब्राउन करके रखा था, जो हमने निकाल लिया था पहले, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और टमाटर दम के ऊपर हम लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं ये। टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं, उसके साथ ही जर्दे का कलर जो हमने मिक्स किया है पानी में और उसके साथ ही हमने ये ऑयल जो है वो तड़के से निकाल लिया था, के ऊपर हमने ऐड कर दिया। कुछ लोग जो है वो अलग से घी ऐड करते हैं, वो घी जो होता है वो कच्चा रह जाता है और वो उसका टेस्ट जो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी हम इसको दम लगा देते हैं कोई 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखें कि दम इसने हमने हटा लिया है। बहुत ही मज़ेदार, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार से हमारी बिरयानी रेडी हुई है। बहुत ही कोई टेस्टी सा इसका ये देखें लुक आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी ये लग रही है। कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं की, कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की, वही चीज़ ऐड की जो आपके घर में आसानी से आपको मिल जाती हैं। तो आप इसको किसी भी दावत में किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप आलू की इस तरह से बिरयानी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत टेस्टी होती है खाने में। बिल्कुल आपको चिकन वाली बिरयानी भूल जाएगी अगर आप इसको बनाएंगे इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी, मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।